नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। जिन्ना के बहाने जेडीयू का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के कारण हुआ देश का बंटवारा, जिन्ना को बताया स्वतंत्रता सेनानी। बीजेपी ने कहा जिन्ना को मानने वालों की जगह पाकिस्तान में। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के जिन्ना वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा देश को बांटने का काम जिन्ना ने किया। मामले में आरजेडी ने जेडीयू और बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर सियासत, जेडीयू नेता अजय आलोक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सलमान खुर्शीद की किताब के बहाने बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी की हिंदुत्व पर लिखी बातों को लेकर सलमान खुर्शीद से माफी मांगने की मांग। राष्ट्रीय दलवी के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कांग्रेस ने हिंदुओं से माफी मांगने की मांग की। झारखंड के कांग्रेस विधायकों की फिर सामने आई नाराजगी, क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होने पर उठाई आवाज। चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए गए वादों को लेकर भी कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने दिया मुख्यमंत्री के सामने बात रखने का भरोसा। झारखंड में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा संग्रहालय का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पलामू के विश्रामपुर में लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को एमसीआई की मान्यता, 100 सीटों पर नामांकन की मिली मान्यता। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और किशन दा गिरफ्तार। प्रशांत बोस की पत्नी के साथ 2 और सहयोगी भी गिरफ्तार। पटना का टॉप साइबर अपराधी मुन्ना कुमार गिरफ्तार, 5 दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद। पत्रकार नगर पुलिस ने बाईपास में करोड़ों के से बन रहे घर को भी किया सील, 1.25 लाख कैश भी बरामद। मधेपुरा के सिरसिया वार्ड नंबर 3 में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 घर खाक। बांका में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दारोगा घायल। सिवान में दरवाजे के पास खेल रहे बच्चे को गाड़ी ने रौंदा। बांका में जब्त 2600 लीटर से ज्यादा शराब को किया गया नष्ट। बेगूसराय के सिंघौली में एक घर से 48 लीटर देशी और 148 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। गोड्डा के भारतीय कित्ता में प्रसव के दौरान अविवाहिता युवती की मौत। वैशाली के लालगंज इलाके में देशी शराब की कई अवैध भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त। 50 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद, 10 लोग गिरफ्तार। अररिया डीएम ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, गड़बड़ी करने पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। वैशाली के पौरा मदन गांव में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन का अभियान। वैशाली में देशी शराब का धंधा करने वालों पर कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब के साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग। मारपीट में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर है। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर बेचते रंगे हाथ धराए 2 युवक, 78 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। चतरा में 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा में गांजा बेचने के आरोप में मोबाइल दुकानदार गिरफ्तार। लखीसराय मंडल कारा में बंद कैदी लीटो मांझी की इलाज के दौरान मौत, गंभीर बीमारी से था पीड़ित। खगड़िया के बरई घाट में छठ के दिन डूबे बच्चे का अब तक नहीं मिला शव। जमुई के चकाई देवघर मार्ग पर कार और स्कॉर्पियो में टक्कर, कार सवार एक शख्स की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिट्टू सिंह की गोली मारकर हत्या। सरसी स्टेट बैंक के सामने बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की आशंका। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इलाके में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, ससुराल वालों के घर में तोड़फोड़। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। पटना के आशियाना नगर इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद।
जमुई के मंझवे गांव में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। बेतिया पुलिस ने मारपीट के आरोप शेख नईम को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में कपड़ा व्यवसायी से लूटपाट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट के 1,24,000 रुपए बरामद। रोहतास के डेहरी में चोरी, लूट और छिनतई के 27 मोबाइल बरामद। कैमूर के डुमरैड गांव में तालाब से लोहा मुसहर नामक व्यक्ति का शव बरामद। जामताड़ा के कर्माटांड में एक घर से संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। मृतक जयंती देवी का अपने पति के साथ सालों से चल रहा था अनबन। भागलपुर के हसनगंज मोहल्ले में 3 दिनों तक घर में पड़ा रहा बुजुर्ग महिला का शव। मोहल्ले वालों ने किया चंदा इकट्ठा, फिर किया अंतिम संस्कार। बांका के शंभूगंज में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवार घायल। भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में बिजली मिस्त्री राजेश कुमार राय के साथ मारपीट और लूटपाट, विरोध में थाने का घेराव। बक्सर में शराबियों पर कार्रवाई से हड़कंप, यूपी बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। बिहार में हाल के दिनों में 823 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद अरवल के 16 दलित बस्तियों में प्रशासन का जागरूकता अभियान। समस्तीपुर के लोगों ने शराबबंदी कानून का किया समर्थन, जिले में अब तक जहरीली शराब से 8 की मौत। मधुबनी के लोगों ने भी किया शराबबंदी का समर्थन। गया के लोगों ने की गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की मांग। पटना की महिलाओं ने बिहार में शराबबंदी कानून का किया समर्थन। रांची के जेल परिसर में अतिक्रमणकारियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। नगर निगम ने जेल परिसर से हटाकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में किया शिफ्ट। घर नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला का सामने आया दर्द, नगर निगम पर बिना बताए घर तोड़ने का आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रॉपर्टी डीलर ध्रुव कुमार बृंद की रॉड से पीट कर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में 50 लाख की शराब जब्त, 400 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। वैशाली में धड़ल्ले से बनाई जा रही अवैध शराब। शराब के धंधे में मासूम बच्चों को भी धकेला, लोगों का दावा पुलिस की मिलीभगत से चल रहा खेल। छपरा में देसी शराब बनाने का एक वीडियो वायरल। दरभंगा में शराब के साथ एक युवक का वीडियो वायरल। शिवहर के पिपराढ़ी में पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। शराबबंदी को लेकर दरभंगा पुलिस सख्त, थाने में लगाई माफियाओं की सूची। बिहार में शराब माफियाओं पर शिकंजा। छपरा के मशरक में छापेमारी के दौरान 28 पैकेट शराब बरामद। किशनगंज में 364 लीटर विदेशी शराब बरामद। बगहा में जमीन के लिए भाई ने भाई पर किया हमला। बेगूसराय में बच्चे की हत्या से नाराज लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। औरंगाबाद में भूमि विवाद में हिंसक झड़प, एक महिला समेत 5 लोग घायल। शिवहर के पिपराही में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य को मारी गोली। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 3 महिला समेत 6 लोग घायल। बक्सर में थाने में शराबियों का हंगामा, चेकपोस्ट पर 70 शराबियों को किया गया था गिरफ्तार। समस्तीपुर में रोसड़ा के हसनपुर में पटाखा दुकान में लगी आग। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जूट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मधुबनी के जयनगर इलाके में 4 घरों में लगी आग। मधुबनी के हरलाखी में किराना दुकान में लगी आग। बांका में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग से प्रेस जलकर खाक। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में रिसाव से झोपड़ी में लगी आग। गोपालगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल, पुलिस टीम पर भी हमला, एएसआई रमेश शाह घायल। गोपालगंज के मीरगंज में बदमाशों ने पान दुकानदार को मारी गोली। गोपालगंज के इटवा गांव पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल। सिवान के 3 युवक 4 दिनों से लापता। सासाराम के धनकाढ़ा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, 4 महिला समेत 8 लोग घायल। शेखपुरा में टाटी पुल के पास अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा।
बगहा के रिहायशी इलाकों में चोरों का आतंक, घर के दरवाजे के पास से बाइक की चोरी। आरा में पुलिस ने की एक युवक की पिटाई, नाराज लोगों ने आरा छपरा हाईवे को किया जाम। छपरा के भेल्दी में आरोपी की हिरासत में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। नालंदा के नगरनौसा में नोनाई नदी में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। गोड्डा में हाथियों का उत्पात जारी। गुमला के गाघरा में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट के सामने ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। गुमला में महिला की निर्मम हत्या, अब तक हत्यारों का नहीं मिला सुराग। रांची के गोविंदनगर में चोरी के बाद घर में लगाई आग। बोकारो के बालीडीह में चोरों ने बंद घर में की चोरी। बांका में पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए पूर्व जिला पार्षद की गुंडई। मधुबनी के हरलाखी में कमला नहर में शव मिलने से सनसनी। लोहरदगा छठ महापर्व के समापन पर जागरण का आयोजन। समस्तीपुर में छठ घाट पर डूबा युवक। धनबाद के कतरास में जुआ खेलने के विवाद में मारपीट। युवकों ने 5 बाइकों किया क्षतिग्रस्त, दहशत फैलाने को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग भी। धनबाद के बरोरा इलाके में अनुज सिंह के घर पर फायरिंग। सुपौल में निर्मली थाना क्षेत्र के हरियारी पंप के पास एनएच पर टकराई 2 बाइक, 3 युवक की मौके पर ही मौत। कटिहार पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के रहीमपुर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। औरंगाबाद में खुदवा के कलेन टोला में लाठी से पीट कर युवक की हत्या। रोहतास के विक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन की लापरवाही का वीडियो आया सामने। लखीसराय मंडल कारा में 15 नवंबर से शुरू होगी परिजनों की भौतिक मुलाकात। पूर्णिया के बायसी में वाहन चेकिंग के दौरान 141 किलो गांजा जब्त। समस्तीपुर के चंदा पेट्रोल पंप में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोकारो में चास के पुपुनकी गांव में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। मुंगेर में शादी समारोह की तैयारी को लेकर पड़ोसियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। गोड्डा में स्कूल और पंचायत भवनों में चोरी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। साहेबगंज के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान के पास नाली में मिला युवक का शव। धनबाद के पंचेत इलाके में एक घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। धनबाद के झरिया में पुल के नीचे मिला बीसीसीएल कर्मी का शव। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के केदाल गांव के जंगल में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव। धनबाद के कतरास में जुए के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 5 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। देवघर में खून बेचने का चल रहा था काला कारोबार। पूर्णिया की अमौर थाना पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के मशरक में वोट नहीं देने पर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने की वोटर की पिटाई। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। सुपौल के करीहो चौक के पास स्कॉर्पियो ड्राइवर ने ली पान दुकानदार की जान। कटिहार में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज को किया गया जब्त। सिवान में सड़क हादसे में एक युवक घायल। सासाराम में नहर में डूबने से 14 साल के लड़के की मौत। राजधानी रांची में पिछले 11 दिनों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ी। पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो का सरायकेला में नागरिक अभिनंदन। बिहार के 8 जिलों में बालू खनन पर लगी रोक हटने के बाद घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया होगी शुरू। रामगढ़ में सरना पूजा समिति की लोटा में जल भराई यात्रा में विधायक ममता देवी भी हुई शामिल। गिरिडीह में डुमरे के सिमराहडीह में कार्तिक उद्यापन को लेकर कलश यात्रा। धनबाद के 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में स्थायीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों का धरना। अररिया के पास सट्टे नेपाल में छठ पूजा नहीं करने देने के खिलाफ लोगों के आक्रोश का वीडियो वायरल। पटना में लाल कीट के कारण खेतों में लगी फसल को नुकसान। औरंगाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सेमिनार का आयोजन।
पटना के बिहार म्यूजियम में होगा बाल फिल्मोत्सव। 13 और 14 नवंबर को महोत्सव का होगा आयोजन। छपरा सदर अस्पताल में अग्निशमन नियमों की अनदेखी। शेखपुरा में बेमौसम बारिश से खेत में लगी फसल बर्बाद। बोकारो के पेटरवार के पिंटू अग्रवाल ने नर्सरी के नाम पर व्यवसाय कर बने आत्मनिर्भर। दानापुर में महापर्व छठ के बाद सेना के जवानों ने की गंगा नदी की सफाई। सासाराम में जिला पेंशनर समाज की बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 200 गरीबों के बीच कंबल का वितरण। सासाराम में 30 नवंबर तक चलेगा मतदाता पुनरीक्षण कार्य। आरा में भगवान भास्कर की प्रतिमा का विसर्जन। धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड कार्यक्रम। कोडरमा के जयनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। साहेबगंज के 200 किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े। मुजफ्फरपुर से काठमांडू के लिए फिर से बस सेवा शुरू। वैशाली के विशनपुर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। बेतिया के मझौलिया में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन। खगड़िया के गोगरी इलाके में 7 दिवसीय छठ मेला का आयोजन। कटिहार में गोपाष्टमी मेले का आयोजन। रोहतास में ड्रेनेज सिस्टम के कार्य की रफ्तार धीमी। पटना के उर्दू अकादमी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। खगड़िया में 11वीं जिला शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पटना में गौ अष्टमी के दिन लोगों ने गौ माता की पूजा की। शेखपुरा में गौ अष्टमी मेला का आयोजन। खगड़िया के तिलकपुर में चचरी पुल बना लाइफलाइन। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितता, नाला निर्माण में धांधली का आरोप। सीतामढ़ी के पुपरी में रैक पॉइंट की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। बिहार में ठंड की आहट, सुबह और शाम में हल्की ठंड। मदरसा में बहाली को लेकर अनियमितता, 1 घंटा लेट से पहुंचे एक्सपर्ट। कटिहार के युवा किसान संजीव पान की खेती कर अपने पिता को दे रहे सच्ची श्रद्धांजलि। पटना जंक्शन पर कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था। गोड्डा में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में जुटा प्रशासन। बाढ़ एनटीपीसी की तीसरी इकाई से बिजली का कॉमर्शियल उत्पादन हुआ शुरू। रांची चौपन ट्रेन के परिचालन की फिर से शुरुआत। गिरिडीह में जर्जर हो रहा अधिवक्ता भवन। गया के सूर्यकुंड में महाआरती का आयोजन, 5000 दिए से सजाया गया सूर्यकुंड। गिरिडीह के जालिये सूर्य मंदिर की सजावट बना आकर्षण का केंद्र। पटना सिटी के गायघाट के पास खुईचा मिलन समारोह का आयोजन। नवादा में आरएसएस की तरफ से सूर्यधाम मंदिर परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। नालंदा के राजगीर में नल जल योजना का बुरा हाल। धनबाद के कतरास में डायरिया का प्रकोप। मुंगेर सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट चालू। जामताड़ा के नाला प्रखंड में 2 साल पहले बना वाटर बैंक हुआ खराब। खगड़िया के मथुरापुर मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन। बाढ़ के पंडारक में किरण कला निकेतन द्वारा सूर्य मंदिर परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। शेखपुरा में छठ पूजा खत्म होने के बाद एक प्रेमी जोड़े ने रचा ली शादी। भागलपुर में गंगा साफ रखने के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सासाराम वासियों को मच्छरों के प्रकोप से मिलेगा छुटकारा, नगर निगम ने कई इलाकों में कराई फॉगिंग। सासाराम के 229 पंचायतों में लगाई गई किसान चौपाल। गोड्डा के मुसहर टोला में अब तक नहीं पहुंची विकास की किरण। सासाराम में विश्व निमोनिया दिवस को लेकर जागरूकता अभियान। बेगूसराय के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया स्टेशन का सांसद राकेश सिन्हा ने किया निरीक्षण। पूर्वी चंपारण में किसानों से धान की खरीद शुरू। शेखपुरा सिविल सर्जन में कोर्ट में जिला विधिक प्राधिकार द्वारा रोड सेफ्टी पर पेंटिंग एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। शेखपुरा की कुम्हरी नदी में सालों बाद भी नहीं बना पुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।